जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज हम लोग जानेंगे सीबीएसई के द्वारा एक एग्जाम के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। ठीक है, ये एग्जाम ग्रेड 9, ग्रेड 6 एंड ग्रेड 3 के लिए है जो सीबीएसई कंडक्ट करा रही है हर एक स्कूलों में। ठीक है, और ये बहुत ही जरूरी एग्जाम है जो कि 4 दिसंबर के आसपास होने वाला है। इसमें हमारे ये तीनों क्लास के बच्चे ही केवल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है पहले इस बात को जान लेते हैं, फिर ये जानेंगे कि इसमें क्या होना है। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि ये हमारे क्लास 3 के लिए है, क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए। 3 के लिए क्यों रखा गया है? ताकि हमारे स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है 1 में, 2 में, 3 में, 4th में, 5th में, 6th में, इन सब क्लासेस में जो पढ़ाया गया है, सीबीएसई एक तरीके का ऑब्जर्वेशन करना चाहती है कि क्या स्कूलों में सही लेवल पे पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। क्या स्कूल इन सब क्लास के बच्चों के हिसाब से, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको नॉलेज दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो जो हम फर्स्ट और सेकंड में पढ़े हैं वो हम 3rd में देंगे, और जो हम 5th एंड 4th में पढ़े हुए हैं वो हम 6th में देंगे, एंड जो हम 7th एंड 8th में देंगे वो हम लोग एग्जाम कंडक्ट कराएगा 9th में। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पूरा एक तरीके का जो एग्जाम है वो इसका मोटिव क्या है, ये क्यों किया जा रहा है या कैसे किया जा रहा है, इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इसका डेट क्या है। एग्जाम की डेट जो है बेटा वो है 4 दिसंबर। ठीक है, एग्जाम की डेट जो है वो 4 दिसंबर को एग्जाम होगा हमारा। इस 4 दिसंबर को एग्जाम के दिन क्लास 3 के लिए 1 आवर, क्लास 2 के लिए क्लास 6 के लिए भी 1 आवर, बट क्लास 9 के लिए 2 आवर का एक टेस्ट होगा। ठीक है, उस टेस्ट का सैंपल पेपर और ओएमआर सीट ये सब हम अभी इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं इस एग्जाम के बारे में। सबसे पहला जैसे हमारा टॉपिक है कि किसी भी बच्चों को एक ओएमआर सीट दी जाएगी। ठीक है, उस ओएमआर सीट में कुछ 4 पेजेस होंगे। उस 4 पेजेस में कुछ पेजेस को टीचर्स को भरना है और कुछ पेजेस को बच्चों को भरना है। टीचर्स ध्यान देंगे कि इस एग्जाम में बच्चे आपके क्लास के, आपके स्कूल के टीचर मौजूद नहीं होंगे। इस एग्जाम में 2 टीचर मौजूद होगा, एक जिस सीबीएसई ने उसको इन्विजिलेटर की तरफ भेजा है, और दूसरा एक गवर्नमेंट एग्जाम या एक सीबीएसई से गवर्नमेंट ऑफिसर आएगा जो एक तरीके का ऑब्जर्वर होगा, जो पूरे स्कूल का एक मुआवजा लेगा कि भाई हाँ इस स्कूल में ये चीजें हैं वो नहीं है। ये सब तो मैनेजमेंट के लिए। आपके लिए ध्यान देना है कि आपका जैसे पहला चीज आता है इस पेपर में, सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा। देखिए यहां पर है बेटा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है यहाँ पर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में क्या क्या है? सबसे पहले एज है, फिर हाइट है, और फिर क्या है? वेट है। एज, हाइट एंड वेट। ध्यान देंगे अगर इसमें, तो एज बेटा हमारे 2 नंबर्स में भरने को बोल रहा है। एक बोल रहा है कि भाई 1 है और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक, तो आपको उस टाइम भरना क्या है? अगर मान लीजिए हमारा एज जो है वो 1 डिजिट में आता है, तो 1 डिजिट वाले एज को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 1 डिजिट वाले एज की बात करें तो उसको लिखना अगर होगा तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? किसी भी 1 डिजिट के नंबर को एक बार हम इसको यहां पे कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 1 डिजिट का जो नंबर होगा बेटा वो हमारा कैसे लिखा जा सकता है? जैसे अगर हम बात कर लें कैसे लिखा जाएगा, तो वो होगा हमारा 01 02 03। मतलब अगर हमें भरना है एज 2 डिजिट में, तो हमारे पास 2 बॉक्स रखे हुए हैं। एक बॉक्स में क्या रखा हुआ है? एक बॉक्स में लिखा है केवल 0 और 1, एक में रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मान लीजिए आपका जो एज है वो है 6th ईयर। ठीक है, तो आप कैसे भरोगे? आप एक 0 को कवर करोगे और एक 6 को कवर करोगे, और ऊपर जो एज का बॉक्स आपको दिख रहा होगा, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर एज का जो बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको भरना होगा, एक में 0 और एक में क्या? 6। कोई 2 डिजिट में है, हम 12 साल के, हम 17 साल के, हम 18 साल के, तो फर्स्ट डिजिट में हम 1 को क्लिक करेंगे और अनदर डिजिट में हम दूसरे को क्लिक करेंगे। ठीक, ऐसे ही सेम हम हाइट के बारे में बात कर लें, तो हाइट में क्या हमको दिया हुआ है? दिया है 3 3.5 एंड 4 4.5 5 5.5 एंड 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं, और ये सारे हमारे बेटा क्या है? हाइट है। हमें किसको टिक करना है? हम यहां से देख लें, अगर हमें किसको टिक करना है इस बात की अगर बात करें तो देखते हैं यहां पर बेटा, अगर हमारा एज, अरे सॉरी, हमारी हाइट
तीन फीट या 3 फीट से कम है तो हम क्लिक कर देंगे 1 को। अगर हमारा हाइट 3.5 तक है, 3 से लेकर 3.5 तो 2 को, लेकिन अधिकतर मैक्सिमम हाइट हमारी जब भी होगी 4 के आसपास सबकी हाइट हो जाती है, 4 के ऊपर। क्लास 3 में आ गया बच्चा, क्लास 6 में है, क्लास 9 में है, जो भी है, तो उसको हम कहां से मेंशन करेंगे? अगर हमारी हाइट 5 से लेके 5.5 तक है तो हम किसको मेंशन करने वाले हैं? 6 को। 5.5 से लेके 6 तक है तो किसमें मेंशन करने वाले हैं? 7th में। सिमिलरली वेट का भी हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है हमको, ठीक। एंड सोशल ग्रुप में यहाँ पर एक बार थोड़ा जनरल वालों के लिए, उसको जनरल को उन्होंने अदर में डाला है। अगर आप एससी हैं तो आप एससी पे क्लिक करिए, एसटी है तो एसटी पे, ओबीसी है तो ओबीसी पे, अदरवाइज आप अदर्स पे क्लिक करेंगे। आप लोग का किसी का भी ईडब्ल्यूएस कार्ड नहीं बना होगा, ये जनरल वालों के लिए होता है, तो हम लोग इसमें सब लोग नो भरेंगे और इसमें नो लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आप अपने आप को देख के अपना जेंडर भर लेंगे। आप बॉयज हैं तो बॉयज में भरिए, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में भरेंगे, और ऊपर जिस नंबर पे हम भरेंगे, 1 पे भरे तो 1, 2 पे भरे तो 2 लिख लेंगे, ठीक। और अभी ये जो एक पेपर आया बेटा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर यूडाइस नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, बुकलेट सेट लिखा हुआ है, ग्रेड 3 लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें, स्टूडेंट आईडी, ये सारी ये खाली रहेगा। यहाँ पर यूडाइस हमको अपना भरना पड़ेगा, स्कूल देगी आपको कि यूडाइस में क्या भरना है। सेट बुकलेट सेट नंबर आपके ऊपर, सेट जो आपको पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर एक सेट लिखा रहेगा। ऐसे ही ओएमआर सीट नंबर, देखिए ये जो सीट है बेटा, यहीं पर एक नंबर लिखा रहेगा, ठीक है, उसको आपको ओएमआर सीट में नंबर में भरना है। स्टूडेंट आईडी में आपको स्टूडेंट आईडी आपके स्कूल से मिल जाएगी, ठीक। अच्छा, ये तो हुआ हमारा बात। अब दूसरा पेज अगर हम देखेंगे तो यहां क्या है, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम जितने भी डिटेल भरेंगे वो केवल ब्लू एंड ब्लैक डॉट पेन से ही भरेंगे और अनदर पेन को यूज नहीं करेंगे, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हम देखें, इसमें ये प्रोटोकॉल, ये हमें नहीं भरना है, ये आपको नहीं भरना है, ये टीचर्स भरेंगे, ठीक। अब यहां पे देखिए आ रहा है दूसरा चीज, टीचर्स क्वेश्चंस। ये भी टीचर्स है कि सेपरेट टीचर क्वेश्चन इज टू बी फिल्ड बाय ईच सब्जेक्ट टीचर टीचिंग द सैंपल्स स्टूडेंट। अब मान लीजिए इसने 30 बच्चों को उठाया है, ठीक है, जो एग्जामिनर आ रहा है, जो इन्विजिलेटर आ रहा है, उसने 30 बच्चों को उठाया है, तो उस क्लास में कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं, ये फॉर्म्स कुछ उनके द्वारा भरे जाएंगे, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5 है, ऐसे कुछ क्वेश्चन उनके लिए भी मिलेंगे कि भाई आप एलिजिबल है कि नहीं है सीबीएसई से पढ़ाने के लिए, इन सब चीज का डिटेल भरना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए हम एक सैंपल पेपर देख लेते हैं, ठीक है, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर भेजा है उसको हम देख लेते हैं। देखिए पहले हम क्लास 3 के बारे में, सैंपल पेपर के बारे में बात करेंगे, फिर हम क्लास 6 के बारे में बात करेंगे, फिर हम क्लास 9 के बारे में बात करेंगे। जैसा देखिए ये हमने एक सीबीएसई से सैंपल पेपर लिया है जो सीबीएसई ने भेजा हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर सैंपल पेपर ये बेटा देखिए ऊपर लिखा होगा ग्रेड 3, ये ग्रेड 3 आप लोगों को ये पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ये ग्रेड 3 है। ग्रेड 3 का सीबीएसई का पेपर कैसा है, जैसे मान लीजिए बोल रहा है हाउ मेनी मेजर सीजन डज इंडिया है, क्या इंडिया के पास मेजर सीजन कितने हैं। तो देखिए उसके लिए आपको पहले ही कुछ पढ़ना होगा। एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है कि समर इज द वन ऑफ द 4 मेजर सीजन इन इंडिया, ठीक। देखिए इसने बोला 4 मेजर इन इंडिया, तो इसका मतलब मेजर सीजन हमारे कितने हो गए बेटा, 4 हो गए, ठीक। वहीं पर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी हाँ, अकॉर्डिंग टू द पोस्टर व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज यूजुअली समर, समर कब होता है, यहाँ पे इसमें लिखा होगा कि भाई देखिए समर कब से है, तो इट यूजुअली स्टार्ट इन मार्च एंड एंड्स इन जून। तो कौन सा होगा बेटा, मार्च से लेकर कहां तक, जून तक। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। हर हम जो क्लास 3 है बेटा उसको अप्रोक्सीमेट 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर रुके एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं उसको। टोटल कितने, इसमें कुछ पजल्स वाले भी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द क्लॉज सो 7 o'clock, क्या आपको घड़ी देखने आता है कि नहीं आता है, इन सब चीज के बारे में। जैसे इस वाली घड़ी में शायद 7 बज रही होगी, तो इन सब पे टिक लगाना है। चूज द ऑड वन एंड आउट, ये देखिए ऑड वन से जो क्वेश्चंस आ जाएंगे, टीचर्स भी इस बात का ध्यान देंगे कि बच्चों को इन सब पे प्रैक्टिस जरूर करा लीजिए आप, कि भाई ऑड वन है, घड़ी देखना आना चाहिए बच्चों को, और क्लास में बच्चे कैसे बैठते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं, इन सब चीज के बारे में आप देखेंगे, क्योंकि ये एक तरीके का केवल टेस्ट आपके बच्चों का नहीं है, ये टेस्ट पूरे स्कूल का है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा उस बात को भी ध्यान देंगे। चूज द ऑड वन आउट, जैसे बनाना एक फ्रूट है, एप्पल एक फ्रूट है, ऑरेंज एक फ्रूट है, लेकिन स्पिनच ये एक वेजिटेबल्स में आ जाता है, ठीक है, स्पिनच, तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई ऑड को लगा लेंगे। अब ऐसे ही सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, कुछ फिगर्स में है, जैसे विच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव एनी कॉर्नर, इसमें किसमें कॉर्नर नहीं है, स्क्वायर में कॉर्नर, इसमें कॉर्नर, इसमें कॉर्नर, लेकिन बॉल में कॉर्नर नहीं होता। तो ऐसे जनरल क्वेश्चन आएंगे क्लास 3 के लिए। क्लास 6 के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड,